नमस्कार दोस्तों, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर। कोरोना के काल में वैसे तो पूरी मानव सभ्यता, उसका विकास पूरी तरह से ठहर सा जाता है और इस ठहराव के दौर में भी जिंदगी एक आस लगाए, टकटकी लगाए, सिर्फ कोरोना के खत्म करने का इंतज़ार कर रही है। लेकिन इसी दौर में कुछ लोगों के द्वारा किए गए प्रयासों का जो प्रतिफल हो सकता है वो बहुत बेहतर हो सकता है। कम से कम मैं अपने संदर्भ में ये मान सकता हूँ कि पिछले 35-40 सालों में जिस तरह से पत्रकारिता के साथ जुड़े रहने और पढ़ाई लिखाई करने, इन सब के साथ जिस तरह से शहरी जीवन में हमने अपने बचपन के समय या 14-15 साल की उम्र तक में जो कुछ भी प्रकृति और उससे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जाना था, उसको अगर बेहतर तरीके से संजोया होता, मैं ऐसा मानता हूँ, तो कम से कम आज ये स्थिति देश और दुनिया को नहीं देखनी पड़ती। लेकिन ठीक है, ये समय है। हम बार बार अपने इतिहास को लेकर के कोस नहीं सकते, वर्तमान को लेकर के बहुत परेशान नहीं हो सकते, भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा आशंकित नहीं हो सकते, सिवाय इसके कि हम जिस दौर में चल रहे हैं उसमें बेहतर प्रयास करें। मैंने एक वीडियो में आपसे कुछ प्राकृतिक उपचार और आयुर्वेद से संबंध में चर्चा की थी और मैंने ये बताया था कि गिलोय जैसे कुछ ऐसे जड़ी बूटियां हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को इस कोरोना काल में ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, इम्यूनिटी आपकी ज़्यादा मजबूत हो सकती है। मैंने ऐसा क्यों कहा था, आपने ये सुना होगा। इसके पीछे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि आयुर्वेद के जुड़े कुछ तथ्यों को मैं, आप कह सकते हैं कि वंश परंपरा में जो जानकारी होती है उसके हिसाब से मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे दादाजी प्रतापगढ़ एरिया में एक जाने माने आयुर्वेद के विशेषज्ञ थे और इसके साथ साथ मेरे परदादा वो आयुर्वेद के प्रकांड और प्रख्यात विद्वान माने जाते थे। उस समय जिसे वैद्य कहा जाता था। एक प्रमाण के रूप में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। लगभग 100 साल पहले की ये किताब जो मेरे गांव के घर में मेरे एक अलमीरा में खोजते हुए मुझे मिली है। इस किताब के पन्ने भी मैं नहीं खोल सकता, क्योंकि मुझे तो ऐसा ये लगता है कि 100 साल के बाद मैं ये किताब खोल रहा हूँ। कुछ पन्ने खोल करके मैं जानना चाहता हूँ। जैसे इसमें कई जड़ी बूटियों के बारे में बताया गया है, भस्म बनाने की विधि बताया गया है। इस पुस्तक का नाम है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ आयुर्वेद से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं तो वो मुझे बता सकते हैं या इस संदर्भ में कोई जानकारी कमेंट में लिख सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है सारंगधर संहिता। सारंगधर संहिता। और ये पुस्तक और इस तरीके से लगभग अभी भी जो मेरे परदादा की अलमीरा हमारे गांव में है, उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 50 से अधिक पुस्तकें इस हालत में बची हैं। बाकी जो किताब है उसके जो पन्ने हैं वो बिल्कुल चूरे चूरे हो चुके हैं, वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं, जिसको हम लोग सजो नहीं पाए। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अपने बचपन में
13-14 साल तक अपने दादाजी के साथ रहा। तो दादाजी अपने पिताजी अर्थात मेरे परदादा के द्वारा बताए गए आयुर्वेद के सिद्धांतों को फॉलो करते थे, और दादाजी के द्वारा मुझे बचपन में बहुत थोड़ा ही सही, लेकिन आयुर्वेद के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिलती रही। और खास करके आयुर्वेद में जो शोध की परंपरा है, पुस्तकों के ज्ञान से और कुछ जड़ी बूटियों को जानने समझने को लेकर के, कुछ औषधियों को लेकर के, मेडिसिन्स को लेकर के, तो उस संदर्भ में मैंने गिलोय, जिसकी आज बहुत चर्चा है, तो इस सारंगधर संहिता में मैंने उसको खोजने की कोशिश की। मैं आपके सामने ये पन्ने इसकी खोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किताब के ये पन्ने खोलते ही फट जाएंगे या चूरे चूरे होकर के बिखर सकते हैं। मैंने खोलने की कोशिश की, और मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आयुर्वेद को लेकर के अगर मैं कोई बात आपको बताऊंगा तो निश्चित रूप से परंपरागत या वंशानुगत आप कह सकते हैं, वो जानकारी मेरे पास थोड़े ही अंश में है ज़रूर। मैं ये नहीं कहता कि आप उसको पूरी तरह से फॉलो करें या जो मैं बताऊं वही करें, लेकिन यकीन मानिए जो मैं बताऊं उसकी चर्चा आपने किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से ज़रूर करें। तो गिलोय के साथ कुछ और चीज़ों का काढ़ा बनाया जाता है, जिसमें धान की भूसी का भी इस्तेमाल होता है, और उसमें एक लसोड़ा करके एक पेड़ से एक फल निकलता है, जो कम से कम आप लोग अगर शहर में रह रहे हैं तो आप देख भी नहीं सकते। बहुत लसलसा सा वो छोटा सा एक बियानुमा, जिसको कह सकते हैं अंगूर की तरह होता है, लेकिन उसका स्वादहीन होता है। उसको भी मिला करके वो काढ़ा बनाया जा सकता है। उसकी पूरी विधि इसमें है। जब ये पुस्तक लिखी गई होगी, आप कल्पना करिए, मैं आपको थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, तब कोरोना जैसी बीमारी की कोई चर्चा नहीं हुई होगी, लेकिन गले और अपने फेफड़ों को साफ और स्वच्छ रखने के लिए, आंतों को साफ रखने के लिए, खून में ताकत देने के लिए कुछ भस्मों और कुछ जड़ी बूटियों का जो इसमें जिक्र है, यकीन मानिए आप उसे जान करके हैरान हो जाएंगे। मैं इस पुस्तक का नाम एक बार फिर आपके सामने बताना चाहता हूँ, सारंगधर संहिता। यकीन मानिए इस तरह से कम 50 पुस्तकें अभी भी हमारे पास सेव हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है। ये अमूल्य धरोहर है, लेकिन हम लोग इस धरोहर को बहुत सजो नहीं पाए, नज़रअंदाज कर गए। या आप यूँ कह सकते हैं कि मेरे अलावा, मेरा परिवार भी बहुत बड़ा है, मेरे अलावा इसको न तो कोई जानता था न कोई सजो पाया। यहाँ तक कि हमारे पिताजी का भी इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं रहा, लेकिन दादाजी के साथ ज़्यादा रहने के कारण मैं इन चीज़ों को जाना समझा हूँ, लेकिन अब वो सब कुछ भूल चुका हूँ। लेकिन इस समय जब गांव में हूँ तो मैं ये सारी चीज़ें खोज रहा हूँ। ऐसे खोजते खोजते मुझे अपने कमरे के में रखी एक पुरानी अलमीरा में जब मैंने उसको खोला तो मुझे ये किताब मिली। समय है, शोध भी किया जा सकता है, आत्मावलोकन भी किया जा सकता है, और पत्रकारिता मेरा धर्म है, इसलिए मैंने आपके सामने इन सब बातों की चर्चा करनी चाहिए। सारंगधर संहिता में कितनी बातें कही गई हैं और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है, निश्चित रूप से अध्ययन करने के बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि एक पुस्तक बहुत पुरानी है, अमूल्य है, ये धरोहर है, जिसको अगर हम समेटे होते तो आप यकीन मानिए कम से कम 1 से 1.5 लाख आज के समय में इस पुस्तकों की कीमत है। लेकिन ये सारी पुस्तकें चूरे चूरे में अर्थात टुकड़ों टुकड़ों में बट चुकी हैं। कुछ ऐसी पुस्तकें हैं, इनकी ताकत है इन पन्नों की कि अभी ये बची हुई हैं, मगर मैं लेकिन पूरी तरह से खोल नहीं सकता। मैं आपको फिर नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पन्नों को धीरे धीरे खोल करके ज़रूर पढ़ूँगा और बताऊँगा। यकीन मानिए इसमें बताए हुए कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं जो हमारे आपके इर्द गिर्द मिलती हैं। इस किताब की यही खासियत है, इस संहिता की,
वैसे इस तरह से कम 50 संहिता अभी हमारे पास उपलब्ध है। तो यकीन मानिए उस समय भी ऐसा, जब ये किताब लिखी गई होगी या मेरे परदादा जी, क्योंकि वो विशेषज्ञ थे, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और कम से कम फैज़ाबाद तक उनका नाम था, ऐसा मुझे बताया गया मेरे दादाजी द्वारा। मेरे पिताजी भी बताते, मैंने अपने परदादा को तो देखा नहीं, लेकिन मैं अपने दादाजी के साथ जो थोड़ा सा अंश परदादा का आया हुआ था, उससे बहुत थोड़ा सा अंश मुझे भी आयुर्वेद में मिला है। लेकिन चूँकि इसमें मैं समय नहीं दे पाया, क्योंकि बाहर रहा बराबर, लेकिन उनके साथ जितना रह पाया मैं इनको जान पाया। और उस समय तक, लगभग आज के 20-25 सालों तक, बहुत सारी पुस्तकें जो थी वो अच्छी स्थिति में थी, लेकिन अब ये सब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। ये कुछ अवशेष बचे हैं जिसे मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। इस सारंगधर संहिता सहित कई ऐसी संहिताएं अभी हैं। मुझे लगता है कि जब तक मैं अपने गांव में हूँ, तो चूँकि शोध और अध्ययन एक आधार होता है एक पत्रकार का, तो मैं इसे पढ़ना चाहूँगा। और इसके संदर्भ में अगर कोई जानकारी होगी और आपके हित के लिए होगी, तो निश्चित रूप से उसे आप जानिएगा, समझिएगा, और किसी विशेषज्ञ से पूछ करके आप उसको फॉलो करिएगा, उसका इस्तेमाल करिएगा। और इसमें जीवन जीने के तरीके भी आयुर्वेद में बताए गए हैं। एक सिद्धांत है, और आयुर्वेद का जो एक प्रथम सिद्धांत है, वात पित्त कफ। वात आप जिसे गैस कहते हैं, पित्त जिसे आप एसिडिटी कहते हैं, और कफ तो आप समझ ही रहे हैं। इन तीनों के सामंजस्य पर ही स्वास्थ्य होता है। अगर इसमें कोई भी डिसबैलेंस होता है, अर्थात असंतुलन की स्थिति होती है, तो आपका स्वास्थ्य खराब होता है। आखिर कोरोना जैसी बीमारी, जो वायरस, आखिर में क्यों इतना प्रभावी है? कम से कम कोरोना का जिक्र इसमें नहीं होगा, लेकिन वात पित्त कफ का असंतुलन कोरोना जैसे वायरस के अटैक से होता है, तभी तो हमारा फेफड़ा इतना प्रभावित होता है। ज़रूर मैं जानने की कोशिश करूंगा इन ग्रंथों से कि वास्तव में अपने घर में बैठे ही हुए कुछ देसी तरीके से हम कोरोना से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और अगर संक्रमित हैं तो इनका इस्तेमाल करके हम इस बीमारी से कैसे मुक्त हो सकते हैं। फिलहाल सारंगधर संहिता के अध्ययन में मुझे 5-7 दिन जरूर लगेंगे, लेकिन मैं बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही रोचक बातें आपसे जरूर शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे YouTube चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया पर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।